बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जिन पाकिस्तानियों को इस बात का पता नहीं है कि किस इलाके में आटा किस रेट पर बिक रहा है, उनके लिए एक पूरी मुनज़्ज़म मुहिम चलाई गई। क्या आपको पता है कि आटे के रेट किस तरह से निकलते हैं, गंदम के रेट किस तरह से निकलते हैं, ये बहरान मुल्क में क्यों लाया गया है? कसूर बस ये है कि ताजरों पर टैक्स क्यों लगाया जा रहा है, करप्ट लोगों को पकड़ा क्यों जा रहा है। गवर्नमेंट ने जगह जगह पर सस्ता बाजार लगाए हैं जहां आटा अपनी नॉर्मल कीमत पर मिल रहा है और कोई खास रश नहीं है वहां पर। जैसे होता है बहरान में, जैसे कहत के दौरान होता है, वैसा कुछ भी नहीं है। फिर वटपगे में आज एक फ्लोर मिल पर छापा मारा गया जो सरकारी आटे को प्राइवेट आटे के नाम से बेच रहे थे। 800 की बोरी 1400 रुपए में बेच रहे थे। ये सब सिर्फ प्रोपेगेंडास हैं, कोई बहरान नहीं है, कोई कहत नहीं है। देखिए, इस वक्त पूरी दुनिया जो है वो मीडिया पर चल रही है। मीडिया कहता है कि मुसलमान दहशतगर्द हैं तो सारी दुनिया शुरू हो जाती है मुसलमान दहशतगर्द हैं। मजीद डिस्कशन से पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सच टीवी उर्दू सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस आपको वक्त पर मिलती रहें। कभी आपने सुना है कि पाकिस्तान में कोई भूख से मरा है, जिस तरह से अफ्रीका के मुमालिक में होता है, जिस तरह से इंडिया में होता है? या ये बताएं कि आज से पहले इमरान खान के आने से पहले यहाँ पे दूध और शहद की नहरें बहती थी और अब वैसा कुछ भी नहीं है। महंगाई की शरह हर हुकूमत में, जब भी कोई नई हुकूमत आई है, महंगाई की शरह इससे ज्यादा ही रही है। और हमेशा हम यही सुनते रहे हैं। जैसे पिछली हुकूमत में एक चीज की कीमत थी 70 रुपए किलो, उसी हुकूमत में उस चीज की कीमत 70 से 90 तक पहुंच गई। दूसरी हुकूमत आई तो उस चीज की कीमत 90 से 95 हो गई, तो लोग ये कहने लगे कि पिछली हुकूमत में तो 90 रुपए थी। अब हम लोग इस चीज पर राजी हैं कि कर्जे लेते रहो, मुल्क की मईशत को तबाह कर दो। पूरा जो करप्ट सिस्टम आपको पाकिस्तान को ठीक करने नहीं दे रहा, उनको कामयाब होने दो और हो जाए पाकिस्तान दिवालिया। कर दो एटमी असासे अमेरिका के हवाले, कर दो अपनी बंदरगाहें अमेरिका के हवाले, एयरपोर्ट, जितनी भी इंडस्ट्री है, जो कुछ है पाकिस्तान में, कर दो अमेरिका के हवाले। अगर आप कर्जे उतारने लगेंगे, इकोनॉमी स्ट्रांग करने लगेंगे, करप्शन का खात्मा करने लगेंगे, सबसे बड़ी बात तो पूरी माफिया आपके मुखालिफ इकट्ठी हो जाएगी। अब यहां हर सरकारी मुलाजिम टैक्स देता है। एक स्केल का बंदा जिसकी तनख्वाह 15,000 रुपए बनती है, उसका भी टैक्स कटता है। लेकिन एक आम दुकानदार जो 50,000 रुपए महीना कमाता है, अगर उससे आप 1,000 रुपए भी टैक्स मांगे तो वो सड़कों पे आ जाएगा। क्योंकि एक यहाँ पे एक सोच बन चुकी है, एक ट्रेंड बन चुका है कि नहीं, हुकूमत को पैसे नहीं देने क्योंकि हुकूमत तो खा लेगी। वो आपके नाम पे कर्जा लेके अपनी जेबों में डालते रहे, कोई बात नहीं। ये पाकिस्तानी कौम दुनिया की सबसे बड़ी कौम है जो सबसे ज्यादा चैरिटी देती है, लेकिन टैक्स नहीं देते। अगर टैक्स देंगे तो मुल्क अपने पांव पर खड़ा होगा, कर्जे वापस उतरेंगे और आप इस हुकूमत के साथ खड़े रहें तो आपको फिर इस टैक्स का रिटर्न भी आना मिल जाएगा। आप क्यों माफिया की बातों में आ रहे हैं? क्यों माफिया के साथ मिल रहे हैं जो आपके खिलाफ काम कर रहा है? क्योंकि आप मासूम हैं, हम एक मासूम कौम हैं। हम आज की देखते हैं और अपनी देखते हैं, मुल्क का हमने सोचा ही नहीं कभी। अब ये जो टमाटर का हाल हुआ था, अब आटे का हुआ, इसके बाद चीनी का होगा, उसके बाद घी का होगा, और ये माफिया जो करना चाहती है वो कामयाब हो जाएगी। अब आज की जो असल खबर हम आपको देना चाहते हैं वो ये है कि लंदन में बाकायदा तौर पे एक फेक न्यूज का सेल बना हुआ है जो फेक न्यूज फैलाता है। सारी दुनिया कहती है पाकिस्तान इस्तेहकाम की तरफ जा रहा है, मईशत तरक्की कर रही है, स्टेबल हो रही है। आप फेक न्यूज वालों की सुने तो पाकिस्तान तो तबाह बर्बाद हो चुका है, लोगों के पास खाने को नहीं है, भूख से मर रहे हैं। सारी दुनिया कहती है कि पाकिस्तान को सुपर ताकत बनने के लिए बस कुछ अरसा और चाहिए, लेकिन ये फेक न्यूज वाले कहते हैं कि पाकिस्तान तो बस तबाह हो चुका है और अगर नवाज शरीफ और इसहाक डार वापस ना आए तो मुल्क का पता नहीं क्या हाल हो जाएगा। तो ये फेक न्यूज वाले, इनके साथ हमारे मीडिया वाले भी मिले हुए हैं, बाकायदा इनको अच्छे खासे मिलते हैं। ये मुल्क में बदअमनी फैला रहे हैं, मुल्क का इस्तेहकाम खराब कर रहे हैं। इसके खिलाफ इमरान खान ने एक एक्शन लिया है और पैमरा का एक ट्विटर अकाउंट है जो कि सरकारी ट्विटर अकाउंट है, उसको एक्टिव कर दिया है। अब देखें ये किस हद तक कामयाब होता है लोगों तक सच्चाई पहुंचाने में। फेसबुक पर 1400 की बोरी मिल रही है आटे की, यूटिलिटी स्टोर्स में 800 की मिल रही है, ओपन मार्केट में 1200 की है। क्यों? क्योंकि मीडिया ने तासर फैला दिया है कि शॉर्टेज है, इसको महंगा बेचो। और ये फेक न्यूज वाले अपने इस मकसद में कामयाब हो भी चुके हैं। अब लोग ये मानना शुरू हो चुके हैं कि जैसा भी था यार, नवाज शरीफ मुल्क चला रहा था
ان کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ وہ کیا کر رہا تھا۔ ساکھ ڈار کے دور میں 1 ارب روپے روز اسٹیٹ بینک چھاپتا تھا، سونا کوئی نہیں تھا اسٹیٹ بینک کے پاس۔ معیشت آپ کی کیسے تباہ ہوئی آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، اور اس کا مقصد، سب سے بڑا مقصد کیا ہے کہ پاکستان دیوالیہ ہو اور وہ مالیاتی ادارے جنہوں نے پاکستان کو قرضے دیے ہیں وہ پاکستان پر قابض ہو جائیں۔ قابض کیسے ہوں گے؟ ایک ایک کر کے وہ ایک ایک اثاثہ اپنے قبضے میں لیتے جائیں گے، اور پاکستان کا سب سے بڑا اثاثہ ہے ایٹمی اثاثے۔ ہم بار بار آپ کو بتاتے ہیں یہ ساری گیم کا سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ ہمارے ایٹمی اثاثے ہم سے لے لیے جائیں، اور اس میں پوری مدد کر رہے ہیں ہمارے سیاستدان، ہماری پوری کرپٹ مافیا، صرف اپنی جیبیں بھرنے کے لیے ملک کو بیچ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے عمران خان کو بھیج دیا ہے، ان کے ارادے ناکام ہو گئے تھے، اب یہ اسے چھوڑیں گے نہیں۔ پورا پاکستان کا بھی پورا سسٹم اور پورا انٹرنیشنل سسٹم بھی اس کے خلاف کام کرے گا۔ آپ لوگ سمجھنے کی کوشش کریں، ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اللہ سے دعا کریں کہ جو ہمارے لیے بہتر ہے وہی ہو۔ ویڈیوز لمبی ہو جاتی ہیں، ورنہ ہم آپ کو ایسے ایسے فیکٹ دے کر سمجھائیں کہ آپ کو سب کچھ سمجھ آ جائے۔ آپ کا اس کے بارے میں کیا کہنا ہے؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ابھی سچ ٹی وی اردو کو سبسکرائب کریں، سچ ٹی وی اردو فیملی کا حصہ بنیں، اور ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ پیغامات پہنچتے رہیں۔